हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये है सर, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं सर वन शॉट रिवीजन। आ जाएगा अभी अभी आ जाएगा। वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर वाइज का। पहले कैलकुलस करेंगे चैप्टर 5, 6, 7, 8, तो पूरा कैलकुलस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर जैसे आप बोले जाएंगे, चाहे चैप्टर 1 से हो या फिर चैप्टर 9, 10, 11 जैसे भी हो वैसे कर लेंगे। बट कोशिश करेंगे कि जो एक पूरा पार्ट है, जैसे कैलकुलस का पूरा पार्ट है वो एक साथ कर लिया, फाइनेंशियल मैथ्स का पूरा पार्ट एक साथ कर लिया, चैप्टर 1 to 8 साथ है वो कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे सर। ठीक, उसके बाद हम कोशिश करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर जितने भी ये 2 सैम्पल पेपर है उसे पूरा सॉल्व करें। उसके अलावा अदर सैम्पल पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, तो सर देखिए सर क्या क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में, ये सब बातें याद होंगी शायद आपको, छोटी छोटी बातें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, इसको क्या लिखते थे हम, याद हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये याद होगा, ये होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो क्या करते हैं उसमें, पावर फ्रंट में आता है, उस पावर में से 1 माइनस होता है, तभी भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अगर ये भूल रहे हो शायद आपको याद हो, अगर एक्स की पावर 1/2 लिख दो उसको, तो फिर सर यही वाला रूल लग जाएगा आपका, जिसमें आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स होता है और लॉग ए होता है। इसके अलावा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और सर 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है सर। ठीक जी। अब सर डेरिवेटिव ऑफ 1 की पावर x, अब जैसे ये आपने बोला 1/x का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैंने एक जनरल बता दिया, अगर x की पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर माइनस लिखना है, और जितनी पावर हो रही उतना यहाँ पे लिखना है, और उस पावर में 1 प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे पावर 1 थी, तो आपने बोला सर पावर 1 थी, तो पावर 1 यहाँ लिख दिया, और उस पावर में मैंने 1 + 1 2 कर दिया। ठीक, तो ये जनरल टर्म्स है सर जो आपको आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन का टर्म्स है। और उसके बाद कुछ रूल्स देखेंगे, तो इसे पॉज करके आप उतारिए, और उतार लिया है तो आगे बढ़े सर। कुछ रूल्स, ये सब रूल आपको बहुत पहले से पता है। दिस इज एडिशन रूल, अगर दो वेरिएबल अलग अलग है दोनों को अलग अलग करो और डेरिवेटिव करो। सब्ट्रैक्शन रूल वही है। प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा, पर मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट रूल ऐसे पढ़ो कि पहले तो डेरिवेटिव करो, दूसरा छोड़ो, फिर पहला छोड़ो, दूसरा करो। ऐसा क्यों कि क्वेश्चन रूल में बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम उतरा हुआ है सर, कुछ भी चेंज नहीं है। बस नीचे में क्या कर दिया सर, नीचे में मैंने जो नीचे वाली वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये है मेरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ठीक जी, जो बहुत इजी है, आपको आता भी होगा बिल्कुल। ये दो चीज़ तो बस सर आपने बताई है, ऐसा कुछ उतारने वाला ये है नहीं। ये चीज़ तो आपने 11th में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी है सर। आइए सर कुछ क्वेश्चन से पहले चेन रूल देख लेते हैं सर। चेन रूल क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। पहले सर अगर डेरिवेटिव करना है किसी u फंक्शन का, तो u फंक्शन डेरिवेटिव होगा, बट उस u फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा x के। सर समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसे समझ में आया सर। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मुझे ऐसे लिख दिया मैंने, u² लिख दिया मैंने, ठीक सर। और चलो सर बहुत छोटा कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखता मैं, ऐसे लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा है सर इंटीग्रेशन करो, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों बोला, डेरिवेटिव करो x² - 1 का। ठीक सर, तो सर हमने नहीं पढ़ा हुआ था डेरिवेटिव x² - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है। आपने बोला सर डेरिवेटिव मुझे पता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक सर, तो मैंने बोला सर इस पूरे को अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल मान लूँ, जैसे यहाँ पे x है, तो आराम से हो जाएगा। तो मैंने बोला मैंने t बोल दिया सर इसको, x² - 1 को। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो फंक्शन है y बोल दिया मैंने इसको, तो ये फंक्शन मेरे पास आ जाएगा t का रूट। ठीक जी, अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो dy/dx आई है मेरे पास, ये आ जाएगा 1/2 रूट t। अब सर इस t का दोबारा डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा सर, dt/dx। अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी सर, ये रहा सर, इसकी हेल्प लेना जो आपने t माना था। तो t का डेरिवेटिव dt/dx इज इक्वल टू 2x - 0 इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 1/2 रूट t इंटू में 2x, कैंसिल सर, x अपॉन में t पे आप वापस वैल्यू पुट कर दिया -1। तो दिस इज योर आंसर।
अब मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो सर सब कुछ भूल जाओ, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट क्या होता है सर? डायरेक्ट ये होता है कि मान लो ये पूरा सवाल किसमें है सर? एक ही वेरिएबल है, तो मुझे याद है dy बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। अगर ये पूरा x है तो 1/2 रूट में सारी वैल्यू लिख दो सर, जो भी दिया हुआ है रूट में, और डेरिवेटिव किसका करना दोबारा मेरे को? इस अंदर वाले पार्ट का। तो ये क्या हो जाएगा सर? 2x माइनस 0, तो ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सेम आंसर बचेगा जो ये है सर। ठीक जी, तो ये था चेन रूल जो एक क्वेश्चन किया। तो इस क्वेश्चन देखते हैं सर जिससे फटाफट सवाल हो पाए सर। ये सर कहाँ है? और जो पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है सर वो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका 5.1 बोलता है इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या है सर इम्प्लीसिट फंक्शन? मतलब ये कि आप x और y को अलग अलग ना कर पाओ। जैसे सर अभी तक आप हमेशा लिख देते थे y इक्वल टू 3x² या x इक्वल टू 3y²। तो सर ये क्या x डिपेंडेंट है किस पे? y पे। यहाँ पे y किस पे डिपेंडेंट है? x पे। बट इस इम्प्लीसिट फंक्शन वो होता है कि भैया दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल भी उन्हें अलग करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही डेरिवेटिव करेंगे। तो वही लिखा हुआ है सर, x and y connected so that it is not possible to express y as a function of x। नहीं कर सकते एक्सप्रेस हम कि y एक तरफ रखे सारा दूसरी तरफ ले जाए। इससे अच्छा ये है कि उसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट, और इस वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो अलग कर देते हो सर आप। तो बस सर यही कॉन्सेप्ट था आपके पहले एक्सरसाइज का, देख लेते हैं सर फटाफट। और जो ऊपर पढ़ा वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, तो बस वो चीज़ें हमने बेसिक डेरिवेटिव देख लिया। आइए सर इसका डेरिवेटिव देखते हैं। y की पावर 3 का क्या डेरिवेटिव होगा? 3y²। सर सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, तो वो लिख दिया सर मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। तो 3y², और y² डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स माइनस 3 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे दो है वेरिएबल x y², तो इसमें क्या रूल लग जाएगा सर? प्रोडक्ट टूल। तो x का डेरिवेटिव 1, y² एज इट इज प्लस x एज इट इज 2y और dy बाई डी एक्स। ठीक सर, इक्वल टू 3x², इधर ले देता हूं सर, नहीं ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं सर। तो 3x² प्लस 3 एज इट इज और 2xy प्लस x² dy बाई डी एक्स। सर पहला डेरिवेटिव ये रहा, ये एज इट इज, फिर x² एज इट इज dy बाई डी एक्स ये आ गया सर मेरे पास। ठीक जी, तो सर देख लो सर फटाफट सबको सॉल्व करते हैं सर। 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 3y² मल्टीप्लाई ओपन कर रहा हूँ, माइनस 3 टू 6xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 6xy प्लस 3x² dy बाई डी एक्स। देख लो सर कहीं पर प्लस माइनस में देख लो, हाँ सर बस इतनी बात। ठीक है सर, डेरिवेटिव किया है, बस मल्टीप्लाई कर दिया। dy बाई डी एक्स को एक तरफ ला रहा हूँ सर, तो मुझे इससे यहीं पर रहने देना है, इससे यहीं रहने देना है, इसको लाना है सर दूसरी तरफ ले जाना है सर, और इसको दूसरी तरफ भेजना है। तो जो छोड़ना है वो छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये सर, ये वाला दूसरा वाला छोड़ दिया सर, और इसको इधर लाया तो माइनस 3x² dy बाई डी एक्स। सर ये इधर ही छोड़ा हुआ है, इसको इधर छोड़ दिया, इसको उधर ले गया प्लस 3y²। देख लो सर जो dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आया, बाकी इस वाले पार्ट को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, और इस वाले पार्ट को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक सर, कॉमन ले लो सर, बस कॉमन लेने के बाद क्या करना है कि जो भी ब्रैकेट में बचेगा कहाँ चला जाएगा? वो नीचे। तो dy बाई डी एक्स रहने दिया मैंने, अब जो भी कॉमन आएगा वो मैं नीचे लिखूंगा डायरेक्ट। तो ये ऊपर वाला पार्ट एज इट इज अपॉन में सर dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद 3y² माइनस 6xy माइनस 3x²। सर ज़्यादा सर आप क्या कर सकते हो, तीन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में यहाँ भी कॉमन लोगे y² माइनस 2xy माइनस x²। तो सर ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वो मैंने बस लिखा नहीं था सर। तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स।
क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, e की पावर x माइनस वाई और log x अपॉन में y, बताइए कैसे करेंगे सर? बताइए सर कैसे करें सर? लॉग, अच्छा लॉग लेना ना लेना वो आप पे कंपलसरी तब होता है जब वेरिएबल वाई वेरिएबल होता है, अदरवाइज ऑप्शनल होता है। अगर लॉग लो फिर दोनों साइड लॉग लेना पड़ जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले से थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक करने का मतलब है सर e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग वाई लिख सकता हूँ सर। प्रॉपर्टी लॉ दी लॉग x बाय m बाई एन टी m माइनस लॉग n लिख दिया। अब कर रहे हैं डेरिवेटिव। सर EH का डेरिवेटिव क्या होता है? EHC होता है सर। और फर्दर डेरिवेटिव किसका करते हैं हम? इस पावर का। तो पावर डेरिवेटिव दोबारा हो तो सर क्या होगा? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या करें सर? इसको ओपन कर देते हैं पहले तो। एक्स माइनस वाई माइनस ई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। बताइए सर क्या करें सर? जो एक जैसे हैं उसको एक तरफ ले जाओ सर। तो सर क्या करें सर? किसको? दोनों तो माइनस में ही है, कोई बात नहीं सर, इधर ले आते हैं सर। 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 1 बाई एक्स माइनस ई एक्स माइनस वाई, फिर कॉमन ले लिया सर डी वाई बाई डी एक्स, तो वो जाएगा नीचे में। तो 1 बाई एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 बाय वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ज़्यादा सारा एल्सियम ले लो सर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचा। हाँ कॉमन लेकर नीचे भेज दिया। तो सर कॉमन लेना 1 माइनस एक्स ई एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स ई एक्स माइनस वाई। अच्छा इधर एक्स आता इधर वाई आता, तो रेसिप्रोकल होकर मैंने इसको वाई बाई एक्स लिख दिया सर। ठीक सर, नीचे एक्स आता नीचे में वाई आता, उल्टा कर दिया मैंने। इससे नीचे एक्स आता ना पूरा, इससे नीचे पूरा वाई आता, तो इसको उल्टा कर दिया तो वाई ऊपर चला गया और ये एक्स जो था वो नीचे आ गया, तो वाई बाई एक्स मैंने बस अलग से लिख दिया सर। ठीक जी, अब मल्टीप्लाई कर देना वरना छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ सकते हो सर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं सर। देखो कोई गलती हुई है कहाँ पे? यहाँ पे, अच्छा ये, हाँ सॉरी ये एक्स नहीं है सर, यहाँ पे वाई आना चाहिए, ये वाई है सर। चलिए बढ़ते हैं सर, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये था सवाल सर और ये था पूरा आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला फंक्शन आपके पास आता है एक्सरसाइज दूसरे का लॉट फंक्शन। लॉट में कुछ प्रॉपर्टी याद होगी आपको बहुत अच्छे से सर। अगर इनटू में होता है और डिवाइड में होता है तो लॉग 80 बार लिखा रहता है, ये याद रखना। तो वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग। कई बार गलती से आप लोग ऐसे भी लिख देते हो, लॉग m प्लस m इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। हाँ जी, पावर अगर हो लॉग में फ्रंट में आता है, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बेस और ये जो पावर है जो इनका बेस है, अगर वो दोनों सेम हो तो आंसर आएगा 1। ठीक, और लॉग ए अगर बेस ए है और ये जो पावर है ये दोनों सेम हुआ सर, तो सर ये आपस में एलिमिनेट होते सिर्फ x बचेगा। छोटी सी बात आपको याद रखनी है सर। जहां पे बेस नहीं बोलता वहां पे लॉग कॉमन बेस जो होता है वो ई होता है सर। तो वो जहां पे ना बोले लॉग कुछ भी, तो इन सब में जो कॉमन बेस है वो ई है सर। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगी, डेफिनेटली याद होगी सर। और इसमें कुछ है नहीं सर, ये प्रॉपर्टी याद ना हो तो फिर भी ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी, यहाँ नहीं आगे भी यूज होगी बहुत जगह पे। अब सर कहाँ यूज करते हैं सर लॉग? जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था सर लॉग लगा दो, वो ई वाला है ना हट जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन की वो फंक्शन अगर डिवाइड में हो, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो सर। जैसे आपने बोला सर वो ऊपर ई था तो हट जाता, या फिर अगर
वेरिएबल पावर वेरिएबल हो सर, एक्सपोनेंट जो हो वो क्या हो, अल्सो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट हो वो भी वेरिएबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कंपलसरी है सर, दिस इज कंपलसरी, मैंडेटरी है सर, यहाँ पे बिना लॉ दिए सवाल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपकी मर्जी है, सिंप्लीफाइड कर दिया, थोड़ा आसान हो गया करने का तरीका। ठीक सर, आइए देखते हैं सर सवाल। देखिए क्या यहाँ पे कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ये कंपलसरी है, वेरिएबल के बाद वेरिएबल है सर। ठीक, तो आइए सर, जब कंपलसरी बोल दिया है तो लॉग लेना है मुझे दोनों साइड सर। तो क्या होगा दोनों साइड लेने से, टेक इन लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा सर, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। तो फिर ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। ठीक जी, लगाए सर, क्या रूल लगेगा सर, प्रोडक्ट टूल। तो सबसे पहले लिखना है सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बताना है सर हमें। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log x एज इट इज प्लस y एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक सर, क्या करें सर बताइए, dy बाई डी एक्स 1/y dy बाई डी एक्स, इसको ले आए इस तरफ सर, log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स हो गया सर। हाँ सर, एलसीएम ले ले, एलसीएम में कॉमन ले लो सर, एलसीएम का ले लो सर, कॉमन लो। 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब ले लो सर एलसीएम, फिर आप भेज देना दूसरी तरफ, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y इक्वल टू y बाई एक्स। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया सर, y उधर गया वाई स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये है सर आपका आंसर, सिंपल सा है सर। ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपके टॉपिक के सिलेबस में नहीं है, बट ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बाद के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा सर, इसीलिए ये एक्सरसाइज है। 2-3 क्वेश्चन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, अदर एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए हम 2-3 क्वेश्चन इसे कर रहे हैं। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट मेरा मानना है 10 मिनट लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। तो ये है सर ऊपर से। ठीक सर, वेरिएबल बार वेरिएबल हो तो लॉग लेना है, ऑप्शनल जहाँ पे होगा वो पता चल जाएगा आपको। आते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे। सर बताइए सर, इसमें तो ऑप्शनल था, ठीक, इसका डेरिवेटिव अभी अभी पीछे निकाला भी है हमने, और सर ये क्या है यहाँ पे मैंडेटरी है सर। तो जब आप लॉग लोगे तो भैया दोनों तरफ लेना पड़ेगा ना, जब दोनों तरफ लेगा तो दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग सर। तो टेक इन लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये, अब सर एक लाइन छोड़ दिया मैंने, y log x हो गया सर, पावर फ्रंट में आया और पावर फ्रंट में आया, और ये वैल्यू मेरे पास हो गई log e। और शायद आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि सर अगर यहाँ पे जो पावर छिपी रहती है जो इसका, और अगर बेस e है तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है सर, ये 1 हो जाता है सर। तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 सर। जब हम कुछ तो कॉमन बेस हमेशा e होता है, जैसे log x आप लिखते हो, कहीं भी आपने log m बाई n में जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो इसमें कॉमन बेस हमेशा e रहेगा सर। x माइनस वाई log e की वैल्यू होती है 1। ठीक सर, अब मेरे पास आ गया y log x। सर लगाओ सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर दो तरीके, एक तो ये है कि भैया आप यहाँ पे डेरिवेटिव करो, उसके बाद dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, या फिर एक तरीका ये है कि भैया मैं ऐसा करती हूँ पहले y को एक तरफ ले जाती हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव करूँ। कई बार ऐसा होता है सर मुझे तो यही समझ में आ रहा है, मैं इसी को डेरिवेटिव करूँ, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर कि एक तरफ ले आते हैं, देखते हैं नए तरीके से। इसको प्लस वाई इधर भेज दिया मैंने, इक्वल टू एक्स छोड़ दिया। ठीक, वाई कॉमन आ गया मेरे पास, अब मेरे पास बचा यहाँ पे log x प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई सर, x अपॉन में log x प्लस 1। ठीक सर, अब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा सर,
क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव करने के लिए क्वेश्चन रूल। तो सर यहाँ पे हमने डेरिवेटिव नहीं किया है अभी, ये अभी हटा रहा हूँ सर। आप अगर डेरिवेटिव करना चाहो डेरिवेटिव कर सकते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते पहले और फिर dy बाई डी एक्स एक तरफ कॉमन रखते भेज देते। अब हम लगा रहे हैं सर डेरिवेटिव, तो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। क्वेश्चन रूल में सबसे पहला रूल नीचे वाले में कर दो सर स्क्वायर, पहला डेरिवेटिव दूसरा छोड़ दिया सर, फिर माइनस पहला छोड़ दिया, दूसरे डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक सर, प्लस 1 का 0 होता है, तो लिखना है तो लिख दो सर, लिख देते हैं सर, ठीक सर। तो यहाँ पे जो बचा वो लिखते हैं सर log x प्लस 1 माइनस x अपॉन में x और log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर इससे ये कैंसिल तो 1 आएगा, 1 से 1 चला जाएगा सर, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा log x अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बोले बात समझ में, आप चाहो तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू अपने आप आ जाएगी जो ये आ रही है, और जब तक प्रूफ करने के लिए ना बोले तब तक डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वही सही होती है सर, ठीक सर। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। कोई और है देखते हैं, लिए हैं मैंने क्वेश्चन, नहीं सर। आइए सर, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है सर? अभी तो y देता था x के रिस्पेक्ट में देता था, तो भाई x वेरिएबल दिया हुआ है सारा, तो भाई डेरिवेटिव करो आंसर आओ। बट अब क्या है, अब आपको x के फॉर्म में नहीं दिया रहता, तो होता था सर इनडायरेक्टली हमें तीसरा वेरिएबल यूज करना पड़ रहा है, उसकी हेल्प से आप कहां पे अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंचो डी वाई बाई डी एक्स पे। तो तीसरा वेरिएबल t हो सकता है, थीटा हो सकता है, w हो सकता है, u हो सकता है। तो अब करना क्या है, अब दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं सर x और y, डेरिवेटिव करो, और सर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो कैसे आएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। बस नीचे वाला पार्ट होना चाहिए सर, जीरो नहीं होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। दो सवाल देखेंगे सर, एक सवाल और है जो बहुत परेशान करता है, लेकिन पहले ये वाला सिंपल वाला देखते हैं। ये आता होगा सर x, अब जो तीसरा वेरिएबल दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है सर। तो बताइए सर डी एक्स अपॉन में क्या होगा सर डी टी, तो ये 2a एज इट इज सर, वेरिएबल सब कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में एज इट इज, और ये आया 2t, तो मेरे पास आ गया 4at, तो dx बाई डी टी आ गया मेरे पास 4at, dy बाई डी टी क्या आ जाएगा मेरे पास 4at की पावर 3, चलेगा सर। तो dy बाई, सॉरी यहाँ पे लिखने में कुछ गलती हुई है सर, लिखने में गलती हुई है, ये dx बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, दिस इज dx बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा सर dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। हाँ जी, तो इसको कैंसिल मत करना, dt से dt कैंसिल, ये कैंसिल नहीं करना है, बस इतने पे छोड़ना है सर। हाँ जी, तो dy बाई डी टी क्या है 4at की पावर 3 अपॉन में dx बाई डी टी 4at, 4 से 4 गया, a से a गया, से ये गया सर, तो बचा मेरे पास t स्क्वायर। दिस इज सिंपल आंसर सर, ठीक। कई यहाँ पे एक क्वेश्चन डिफरेंट आने वाला है आपके सामने, तो किसी और के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, कई बार पेपर में दे देते हैं वो लोग, तो वो देखेंगे सर। डन सर। आइए सर, अब वो क्या है, वो ये दिया हुआ है, देखो ऐसा सवाल दिया हुआ सर, यहाँ पे पता ही नहीं है सर ये पैरामीट्रिक फॉर्म है नहीं, हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में बोलता फिर तो बहुत अच्छी बात है सर, और शायद आपको याद होगा जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, देखो क्या होगा सर। तो क्या करें सर, सोल्यूशन ये है कि कभी भी ऐसा हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले को कोई अलग फंक्शन मान लेना है और दूसरे वाले को कुछ भी अलग मान लो, लेट्स से इसको मैंने z बोल दिया, ठीक सर। तो मेरा जो डिजायर रिजल्ट है मुझे क्या चाहिए सर, अच्छा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, ठीक। तो मुझे क्या लाना है, मुझे किसी का dy बाई डी जेड चाहिए,
डी जेड इसलिए क्योंकि सर जैसे जेड लिख दूंगा ना तो जेड के यहाँ पे डी एच स्क्वायर आ जाएगा अपने आप। तो मैंने जेड ये माना था, जेड ये पूरा यहाँ पे कहने मतलब ये ऐसे बन जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एच स्क्वायर आ जाएगा ये एच स्क्वायर जेड से रिप्लेस है। तो मुझे तो सर ये रिजल्ट चाहिए। अब ये रिजल्ट चाहिए तो ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसको डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में आएगा ये, डी वाई बाई डी एच। तो इसका डेरिवेटिव याद है आपको कैसे करते हो सर? हाँ, क्योंकि मैंने बोला सर जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, फिर इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो जैसे ही ये देखो यहाँ पे y पे करूंगा तो क्या आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। जब z पे करने जाऊंगा तो क्या है, डी जेड बाई डी एक्स। तो इसके अपॉन में ये लिख दूंगा तो डी जेड नीचे आ जाएगा, इसीलिए सर। तो 1 माइनस एच स्क्वायर का कर दिया मैंने, स्क्वायर नीचे वाले का, पहले डेरिवेटिव 2h, दूसरा एज इट इज, माइनस पहला एज इट इज, और दूसरा डेरिवेटिव फिर से माइनस 2h आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, 2h माइनस 2h की पावर 3 प्लस 2h की पावर 3। आई थिंक सही है सर? हाँ सर बिल्कुल सही है। अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया सर। तो मेरे पास ये आया 2h अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर। अब डी जेड बाई डी एच ये क्या आएगा सर, 2h। तो सर हमें चाहिए डी वाई बाई डी जेड चाहिए था। तो डी वाई बाई डी जेड कैसे आएगा सर, डी वाई बाई डी एच अपॉन में डी जेड बाई डी एच। तो डी वाई बाई डी जेड आ जाएगा। तो डी वाई वाई कहाँ है सर, वाई वाई ये रहा सर, तो ये है 2h अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2h। तो सर क्या ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर का। क्लियर है सर? तो कभी भी जिसके रिस्पेक्ट में बोले, अगर नॉर्मल एच से अलग बोल रहा है तो उसको एक दूसरा मान लो, कुछ भी मान लो, और दूसरे वाले को एक वाई जेड कुछ भी मानो वो मानो। सर मुझे ये चाहिए नीचे में, इसलिए मैंने जेड लिया नीचे में। अगर मान लो तो इसको तुम इस वाले को बोलते सर, इस वाले को अगर मैं बोलती जेड, इस वाले को बोलती वाई, तो मुझे डी जेड बाई डी वाई चाहिए। तो डिपेंड करता आप क्या मानते हो, ठीक सर? तो वो आप कुछ भी मानो चलेगा सर। तो ये था आपका लॉग का फंक्शन। आइए सर फटाफट, सॉरी पैरामीट्रिक फंक्शन। अब आता है सर सबसे 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 लास्ट कॉन्सेप्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ये नोटेशन पता है सर, वाई डैश एफ डैश एक्स, वाई वन भी बोलते हैं और डी वाई बाई डी एक्स आप बोलते हुए आ रहे हो। सेम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डबल डैश वाई डबल डैश वाई टू, और नॉर्मली हम लोग ये दोनों यूज़ करेंगे, ज़्यादातर ये दो चीज़ यूज़ करेंगे हम, क्योंकि लिखने में आसानी रहती है, आपको किताब में भी यही दो यूज़ करने के लिए बोला हुआ है। ऐसा सवाल लेते हैं, डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करना है, बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइएगा सर, मुझे बड़ा थोड़ा सा मुश्किल से सवाल ले रहे हैं सर। ये आपका सवाल मैंने लिया है ML अग्रवाल सर से, ठीक सर? तो बताइए सर, पहला डेरिवेटिव मतलब वाई, अभी तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं सर, आदत बनी हुई है इसीलिए। बताइए सर, लॉग एक्स। सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता, लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो अगर ये पूरा एक्स है तो क्या लिख दूं, 1 बाय लॉग एक्स। और दोबारा डेरिवेटिव किसका बना होता है, इसी एंगल का, तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई एक्स। ठीक सर? तो मेरे पास ये आया 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स। अब क्या करें सर, अब क्या करें? ये तो पहला डेरिवेटिव आया, डबल डेरिवेटिव बताना है सर। याद करो, मैंने बोला था कि अगर आपको याद हो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक? तो इसी को यूज करते हैं सर 1 बाई एक्स, नीचे में जो भी है उसे क्या करना है मेरे को, स्क्वायर करना है। तो नीचे में जो भी है उसका कर दो सर स्क्वायर, कर दिया सर। अब दोबारा डेरिवेटिव किसका करना होता है, नीचे वाले का। तो नीचे वाले का सर एक्स लॉग एक्स को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा सर, प्रोडक्ट रूल। तो सर 1 लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स, कैंसल सर। तो क्या आया मेरे पास, माइनस ब्रैकेट में मैंने रहने दिया
लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखो आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा सकते थे आराम से, क्वेश्चन रूल लगाते तो थोड़ा लंबा इसलिए पड़ा है सर, ऊपर दोबारा प्रेडिक्ट रूल लगाना पड़ता, आएगा फाइनल आंसर यहीं पे सर। ठीक जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप चाहो क्वेश्चन रूल बिल्कुल लगा सकते हो। क्वेश्चन रूल बताना है या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन रूल लगाने जाते आप क्वेश्चन रूल तो पहले डेरिवेटिव करते 0, नीचे तो स्क्वायर ही आता तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाता, पहले डेरिवेटिव 0, दूसरा छोड़ देते माइनस, पहला छोड़ते, फिर इसमें क्या लगाते हम, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते तो यही वाला पार्ट आता, तो वो ऊपर में वही माइनस में रह जाता और नीचे में यही आंसर, क्योंकि ये दोनों मिलते तो 0 हो जाता सर। ठीक, तो इसलिए मैंने ये वाला बात छुड़वा दिया सर। आइए दूसरा बताइए सर, दूसरा कैसे करेंगे बताइए, आप बताओ सर, बताओ। पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे सर, बताइए। हाँ बताओ क्या लिखूँ सर? 2 1 माइनस, बस खत्म सर। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, हाँ ये वाला माइनस 2x, तो सर ये से ये गया सर, तो माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये तो आया मेरे पास dy बाई डी एक्स। अब क्या करें? क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल में एक पहले आप ये मुझे बताओ कि सर किसको पहला किसको दूसरा? ऊपर वाले को तो माइनस साथ में लोगी या नहीं लोगी, पहले ये बात क्लियर कर लो। लेना है, आप लोग नहीं भी ले सकते हो, आपने बोला लेना है इसलिए मैं ले रहा हूं सर। ठीक, वो आपकी मर्जी है सर, आप बोलते हैं सर माइनस को बाहर छोड़ दो पूरा ब्रैकेट में लेकर करो, वो भी कर सकते, लेकिन आपने बोला माइनस लेकर करना है तो कर रहे हैं सर। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव दूसरा वाला पार्ट एज इट इज, फिर माइनस, फिर दूसरा लिखना है सर माइनस एक्स लिखोगे, पहला छोड़ो है ना, तो एक्स नहीं छोड़ना, माइनस एक्स आपने बोला पूरा। ठीक, फिर क्या हुआ सर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? 1 अपॉन में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x सर, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल सर। तो ध्यान से कैसे लिखना है सर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक सर, देखो सर, देखो क्या करने जा रहे हो सर आप। सर ये दोनों माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस है तो ओवरऑल माइनस ही रहेगा, तो माइनस ये x और ये x मिलके एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ऐसे रहने दूं, रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करना है, एलसीएम ले लूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, देख लो भाई पहले, एलसीएम लिया, रूट हट गया, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये आधा पूरे नीचे आ गया तो मैं इसको नीचे भेज दे रहा हूं, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 1 था पूरा पावर और ये आधा, तो मिलकर 3/2 हो गया। ठीक, कुछ कैंसल करने से पहले ओपन कर लो सर, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक सर, बस सर अब कर दो सर कैंसिल, दिस कैंसिल दिस, माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज योर आंसर सर, देख लो आराम से। तो ये है पर डबल डेरिवेटिव, बहुत छोटा सा सवाल, बट आंसर जब लिखने जा रहे हैं सर तो थोड़ा लेंथी होता जाएगा सर। और एक सवाल और कर रहे हैं जो नॉर्मली पेपर में आपसे पूछ सकता है सर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी हैं, क्लियर है सर? बड़े अब वो है सर, ये रहा सर सवाल, देखा ये, सुना सर, इस y2 का मतलब क्या बोलते हैं सर? ये डबल डेरिवेटिव है। ठीक सर, y का मतलब फंक्शन है। चलिए बताइए सर डेरिवेटिव, सर हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने मतलब सर मुझे डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये इंप्लाइड है कि सर डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बताइए सर पहला डेरिवेटिव, अब मैं y1 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे y2 लिखा हो तो y1 उसके हिसाब से लिख रहे हैं, बताइए डेरिवेटिव, बताइए सर कैसे करो। a एज इट इज,
ई एम एच का डेरिवेटिव ई एम एच इंटू में किसका डेरिवेटिव दोबारा, इसका फर्दर डेरिवेटिव एम एच का क्या आएगा, एम ही आएगा, एम एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एम एच का हुआ एम, प्लस बी एज इट इज ई माइनस एम एच का वही रहा, और दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा माइनस एम। तो मेरे पास ये आ गया एम, मैंने आगे लिख दिया ए ई एम एच माइनस एम आगे लिख दिया बी ई एम एच, चलेगा सर, वाई, हाँ माइनस एम एच से। तो एम तो कॉमन ही ले लेता हूं सर, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, माइनस बी ई माइनस एम एच, ठीक सर। अब ये मत बोल देना ये पूरा वाई है, यहाँ बीच में प्लस में है, ये वाई नहीं है पूरा, दिस इज नॉट वाई, मन में आया सर ये पूरा वाई है, ये बीच में माइनस है तो ये वाई नहीं है, तो ये y1 आ गया सर। y2 निकालते हैं सर, y2 में m तो एज इट इज रहता है सर, कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला सर, वापस से m आ गया माइनस बी ई माइनस एम एच इंटू में माइनस m दोबारा आ गया, तो मेरे पास ये m एज इट इज ए ई एम एच, पहले m लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर से m पहले लिख दिया बी ई माइनस एम एच, तो सर फिर से m कॉमन नजर आ रहा है तो m ये m स्क्वायर हो गया, और ये आया ए ई एम एच प्लस बी ई माइनस एम एच। बोलिए सर ये बात समझ में आती है सर, ये y2 दिस इज y2, हाँ सर ये माइनस और ये माइनस, सिंपल दोबारा डेरिवेटिव किया तो m स्क्वायर, अब ये पूरा ध्यान से देखो ये पूरा y है सर, ठीक सर। तो y2 मेरे पास आ गया m स्क्वायर y, अब इसको मैं उधर भेज दूं तो y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, प्रूफ सर, यही लाना था सर। तरीका क्या होता है सर, कई बार कि आप सवाल सॉल्व करते हुए डायरेक्ट पहुंच जाओ वहां पे, या फिर मान लो नहीं पहुंच पाते, यहां तक रहते आप, बोले सर मेरा ये आंसर आया, या फिर आप तो m बार बार कॉमन ले रहे हो, मैं m कॉमन नहीं ले पा रहा हूं, मैं अंदर ही रखा हुआ है मैंने, तो अब करना क्या है, यहाँ पे बस y2 यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, m स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और फिर y वैल्यू ये पूरी पुट कर देनी है, तो सब कैंसिल हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, तो वो आपकी मर्जी से जैसे भी करोगे आंसर सही माना जाएगा। तो सर ये है था आपका पूरा डेरिवेटिव, ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ पूछेगा नहीं, याद है यही चांसेस होते हैं इस तरह क्वेश्चन प्रूफ वाले पूछने के, जो ज़्यादातर 2-3 सवाल ही है ऐसे, या फिर मैंने एक सवाल और रखा है, हाँ सर एक सवाल और रखा है मैंने, अब सर ये देख लेते हैं सर, ये थोड़ा अच्छा सवाल है सर, क्योंकि यहाँ पे आप गारंटेड मार खाने वाले हो, इसलिए क्यों सर। चलिए क्या करूँगा सर, डेरिवेटिव क्या लिखूँ, एक सवाल और सर, चलिए बताइए ये क्या होगा, डी एच बाय डी टी, कौन सा फॉर्म है, याद है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जो अभी थोड़ा पढ़ा, तो ये क्या डेरिवेटिव आएगा 2at, और dy बाई डी टी क्या आएगा ये 2a, ठीक सर। अब तो भाई dy बाई डी एच क्या आएगा, ये वाला ऊपर और ये नीचे, तो ये आया मेरे पास 1/t, ठीक सर। अब बताना ध्यान से, dy बाई डी एच तो आया मेरे पास 1/t, अब मुझे बता डी स्क्वायर वाई डी एच स्क्वायर बताना मेरे को, हाँ हाँ ये डी वाई बाई डी एच है ना, तो इसका डेरिवेटिव -1/t²। अच्छा मुझे ध्यान से बताना, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, t पे, यहां भी t पे, बट यहां किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव में x पे, तो -1 में t² लिख दिया, बट सर एक और आएगा सर, ये है सर, यहां पे हमेशा भूल जाते हैं, ये है सर यहाँ पे भूल जाते हैं आप लोग कि सर ये वाला पार्ट दोबारा लिखना है, क्यों सर ऊपर में कहाँ लिखा था, अरे ऊपर में t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt बाई डी एच की मुझे वैल्यू चाहिए होगी, -1 में t², कहाँ है सर dt बाई डी एच की वैल्यू, उल्टा करते हैं सर इसको, 1 में 2at, तो फाइनल आंसर -1 में 2a
टी की पावर 3। लेकिन सर इसमें और भी कुछ पूछा जाए, देखना क्या पूछा सर इसमें। हाँ तो हम क्या करें सर, डबल डेरिवेटिव में टी तो अभी क्या पुट करते हैं सर, 3 माइनस 1 अपॉन में 2a 3 की पावर 3, तो माइनस 1 3 की पावर 3 27 और 2 54a। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सर। तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर करेंगे सर। ठीक है आपको इतना, तो सर ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, होप सो कि आपको पहला बिल्कुल क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 5 आपको, सॉरी